मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएन इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, पार्टिसिपल का यूज किस तरह होता है, व्हाट इज़ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल एक प्रकार की एक वर्ब होती है जो नॉन फाइनेट या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। नॉन फाइनेट या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है, ये एक वर्ब ही होती है। तो इस तरह पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिसिपल होता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो पार्टिसिपल है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। हम सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आइए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए दिया है कि प्ले में आईएनजी जोड़ दिया तो प्लेइंग बन गया, और इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों खेलते हुए या खेलकर, मतलब हुए या कर के अर्थ में ही निकलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रिंकिंग, तो ड्रिंक के साथ आईएनजी जोड़ दी, ड्रिंकिंग का अर्थ हो जाएगा पीते हुए या पीकर। इस तरह हम और कुछ भी बना सकते हैं। रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, यानी पढ़ते हुए या पढ़कर। राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखते हुए या लिखकर। इस तरह से अर्थ निकाले जाते हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका यूज करके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसका रूल है। पहला रूल है, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। हम सबसे पहले पहचान करेंगे जब दोनों वाक्य जो दिए हैं उनके जो सब्जेक्ट है वो समान होने चाहिए। दूसरा जो रूल है वो है कि प्रथम वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। ये दो कंडीशन होती है। हम देख सकते हैं कि यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। यदि प्रथम वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है तो भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो खास है, इन दोनों में ही काम आएगी। प्रथम वाक्य में जो कार्य हुआ है उसके तुरंत बाद ही दूसरे वाक्य का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। अर्थात दोनों वाक्यों में जो कार्य हो रहे हैं उनके बीच में जो टाइम गैप है वो नहीं होना चाहिए, दोनों एक के बाद तुरंत होना चाहिए। तो ये तीन पहचान है, ये हमको याद रखनी है। पहली पहचान यह है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। दूसरी यही कि प्रथम वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दूसरे वाक्य का वही सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों वाक्यों के अंदर जो कार्य हुए हैं उन कार्यों के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी पहचान हो गई कि हमें कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। द रैबिट सॉ ए लायन, रैबिट ने एक शेर देखा। इट हिड बिहाइंड ए ट्री, और ये पेड़ के पीछे छिप गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ शेर देखा खरगोश ने और पेड़ के पीछे छिप गया। तो ऐसा तो था नहीं कि शेर को देख करके वो उसका इंतजार करने लगे कि आजा भाई मुझसे लड़ या बात कर फिर खाना मुझे। वो तुरंत ही उसको देख करके और पेड़ के पीछे छिप गया कि कहीं शेर मुझे देख ना ले, इससे पहले मैं छिप जाऊँ। तो यहाँ हम बनाने का नियम ये है कि जो प्रथम वाक्य होता है उसकी जो क्रिया होती है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, और उसके बाद जो शेष वाक्य उसको लिख देते हैं, और कोमा लगा करके दूसरा वाक्य जो का त्यों लिख देते हैं। पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हटा देते हैं। एक बात याद रखना है कि यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो वो सेम होंगे। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई किसी व्यक्ति का नाम है और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में ही आया तो वो समान माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम ऐसे करते हैं, यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसके स्थान पर जो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट नाउन होती है उसको रख देते हैं, और फिर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ रैबिट नाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन है, तो यहाँ इट को हटा देंगे और इट की जगह हम दी रैबिट रख देंगे। तो देखिए, यहाँ सा को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, सीइंग, शीश वाक्य लिख दिया ए लोइंग, फिर दूसरे वाक्य को कोमा से जोड़ते हैं, कोमा लगा दिया। फिर दूसरा वाक्य हमने इट के स्थान पर नाउन लिया है, दी रैबिट हेड बिहाइंड ए ट्री, और पूरा का पूरा वाक्य लिख दिया। सीइंग ए लोन, एक शेर को देख करके, दी रैबिट हेड बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे खरगोश छिप गया। इस तरह से बना लेंगे। देखिए, यहाँ ये भी बताया गया है, यदि प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट पुरुष हो तो दूसरे का ही हो सकता है, प्रथम का कोई महिला सब्जेक्ट हो तो दूसरे का सब्जेक्ट सी हो सकता है, और ये समान सब्जेक्ट ही माने जाते हैं। यदि प्रोनाउन की जगह दूसरे वाक्य में उस पुरुष, महिला या संज्ञा को ही रखा जाता है, जैसे अभी बताया था कि यहाँ इट आया, यहाँ रेबिट आया, तो हमें इट को हटा करके रेबिट ही रख दिया गया है। इस तरह देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और है। मोहन सा हिज फादर ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ देखिए, मोहन सा हिज फादर, यहाँ मोहन ने अपने पिताजी को देखा और ही वाज सिंगिंग सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा था। कौन गा रहा था? उसके पिताजी। तो यहाँ ही जो है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए आया, यानी ये जो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो ये दूसरा रूल है। तो जब ऑब्जेक्ट वाला ऐसा रूल हो
तो हम जो पार्टिसिपल है उसको उसी के पास रखेंगे जिससे उसका संबंध होता है। तो गाना कौन गा रहा था? उसके पिताजी, तो पिताजी के साथ उसके बाद लिख देते हैं। तो देखिए, मोहन साह हिज फादर सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन ने अपने पिताजी को एक गाना गाते हुए देखा। तो इस तरह से हमने यहाँ सिंगिंग यानी दूसरे बार पहले ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जेहेतु पार्टिसिपल बना हुआ है तो फादर के बाद जोड़ करके लिख दिया। अगला देखते हैं, विजिटिंग जयपुर मिस्टर बीन्स, ये तो आंसर है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मिस्टर बीन विजिटेड जयपुर, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और तीसरा सेंटेंस है ही सादा जंतर मंतर देयर। यहाँ 3 सेंटेंस दिए गए हैं और तीनों सेंटेंसों को मिला करके हम किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। तो देखिए दोस्तों, मिस्टर बीन इस वाक्य का सब्जेक्ट था, लेकिन हम यहाँ आंसर शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने प्रथम वाक्य, यहाँ हमको देखना है कि यहाँ क्या होता है, संबंधित चीज़ को उसके पास ही रख देते हैं जो संबंधित नाउन है। यहाँ हमने देखा, देखिए पहली जो वर्ब है हमने यहाँ बनाया विजिटेड का प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया विजिटिंग जयपुर। अब यहाँ दूसरा वाक्य जो है इसमें दी पिंक सिटी दिया हुआ है और यहाँ पर ही साथ जंतर मंतर दिया हुआ है। तो यहाँ जो पिंक सिटी है वो जयपुर के लिए ही आया है, इसलिए बाकी का जो सेंटेंस है वो अनावश्यक है। तो हमने यहाँ दी पिंक सिटी को यहाँ जयपुर के पास रख दिया। विजिटिंग जयपुर दी पिंक सिटी, यानी जयपुर दी पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं तो पास पास रख दिया। और मिस्टर बीन यहाँ जो यहाँ देखिए ही आया है तो यहाँ ही को हटा करके मिस्टर बीन रख दिया। मिस्टर बीन सा जंतर मंतर देयर, तो यहाँ देर हमने हटा दिया क्योंकि जयपुर के लिए ही आया है। तो विजिटिंग जयपुर, जयपुर को देख करके, यानी जयपुर जो गुलाबी नगरी है उसे देख करके मिस्टर बीन ने जंतर मंतर को देखा। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम देखिए, द थीफ सा द पुलिस और ही रैन अवे, तो यहाँ चोर ने पुलिस को देखा और वह भाग गया। तो यानी सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। अब ये तो नहीं कि वो उसका इंतजार करता है कि आजा पुलिस और मैं तब भागूंगा, तब तो पकड़ लेती पुलिस इसको, इसलिए उसे जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गया। यानी इन बिल्कुल भी गैप नहीं है, इन जो दोनों ही सेंटेंस हैं इनके अंदर टाइम गैप नहीं है, इसलिए यहाँ हमने पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना दिया। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तरह दोस्तों आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा और सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पहले भाग की जो वर्ब होती है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं और शेष भाग को उसके बाद लिख देते हैं। कोमा लगाकर दूसरा भाग लिख देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि पहले भाग का सब्जेक्ट कोई नाउन है तो उसे हम दूसरे भाग का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को हटाकर और उस नाउन को लिखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अब आइए, अब हम नेक्स्ट आपको ले चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी जो दूसरे नंबर का पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो किस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके और हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है दोस्तों। तो इसका अर्थ निकलता है के या करने के बाद या किए जाने के बाद, ये अर्थ निकलते हैं। देखिए, अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा के करने के बाद। और अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, यानी इसमें बीन और जोड़ देंगे और इसका किए जाने के बाद अर्थ निकलेगा। पैसिव वॉइस का वाक्य हम ऐसे समझेंगे कि एज एम आर बाज वर्ग के साथ एम बी की थर्ड फॉर्म हो तो वाक्य पैसिव वॉइस का होता है। और अगर एज एम आर बाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होती है और कोई वाक्य होता है तो पैसिव वॉइस का नहीं होता, एक्टिव का होता है। तो ये ऊपर वाला जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का होता है और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो है ये पैसिव वॉइस वाले वाक्य का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से इसका रूल क्या है, कि वही नियम होगा कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होंगे और दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में टाइम गैप होना चाहिए। बस यहाँ यही डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में, कि दोनों वाक्यों के बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं था और यहाँ दोस्तों जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इससे जब जोड़ते हैं तो दोनों वाक्यों के बीच में टाइम गैप होना चाहिए, यानी एक कार्य जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए तब उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू होना चाहिए। जैसे पहला कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो दोनों वाक्यों के कार्यों में टाइम गैप होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, नेहा मेड टी सी टुक रेस्ट, नेहा ने चाय बनाई उसने रेस्ट लिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, फिर नेहा ने चाय बनाई और रेस्ट लिया। ऐसा तो नहीं है कि नेहा ने चाय बना करके और उसे छोड़ दिया, बना करके उस पर ही छोड़ दिया गैस पे और आराम से रेस्ट करने लग गई। नहीं, चाय को उसने नीचे उतारा होगा, गैस स्टोव बंद किया होगा, चाय को छाना होगा, फिर उसको और जो भी ठंडा करने के लिए रख दिया होगा, थोड़ा रेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर हम हैविंग मेड यानी हैविंग लिख दिया
ये एक्टिव वॉइस का वाक्य और मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, तो हैविंग मेड टी, चाय बनाने के बाद या चाय बनाए करके हैं बनाने के बाद नेहा ने आराम किया। तो इस तरह से ये सेंटेंस। दूसरा वाक्य देखते हैं हम। यहाँ क्या रूल ही बता दिया है कि यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो यानी ईजेएमआर वाज वर प्लस एमबी थर्ड वाला हो, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग के साथ बीन प्लस एमबी थर्ड से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए एग्जांपल, राजपाल वाज डेप्रिव्ड ऑफ टिकट, ये वाज के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस का वाक्य है। ही लेफ्ट दी पार्टी, उसने पार्टी छोड़ दी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो डेप्रिव्ड क्रिया है, हैविंग लगाएंगे फिर बीन लगाएंगे बाज के बदले में, और डेप्रिव्ड की डेप्रिव्ड थर्ड फॉर्म आ गई ऑफ टिकट। तो हैविंग बीन डेप्रिव्ड ऑफ टिकट, टिकट से वंचित किए जाने के बाद राजपाल लेफ्ट दी पार्टी, राजपाल ने पार्टी छोड़ दी। ये इसका अर्थ निकलेगा, टिकट से वंचित किए जाने के बाद राजपाल ने पार्टी छोड़ दी। यहाँ पर ही आया था तो ही को हटा करके हमने नाउन लगा दी राजपाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही रीच्ड होम ही पुट ऑफ हिज शूज। तो यहाँ देखिए, ही रीच्ड होम, वह घर पहुँचा और उसने पुट ऑफ हिज शूज, अपने जूते उतारे। तो घर जाते ही जूते नहीं उतारे होंगे, घर पहुँचा, थोड़ा रेस्ट किया, फिर जूते उतारे, या बैठा होगा, गेट खुला हुआ, दरवाज़ा खुला हुआ। तो यहाँ गैप है। हैविंग रीच्ड होम एक्टिव का वाक्य है, तो हैविंग रीच्ड होम का मतलब घर पहुँच करके या घर पहुँचने के बाद, और ही पुट ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने क्लॉथ या जूते जो भी है उतारे। एक बार फिर से देख लीजिए, ही रीच्ड होम ही पुट ऑफ हिज शूज ऑब्लिक क्लॉथ्स। तो हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद, ये हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दी, फिर कॉमा लगा दिया, फिर ही पुट ऑफ हिज क्लॉथ या शूज। इस तरह से ये वाक्य बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द फूड वाज कुकड, भोजन पका लिया गया, इट वाज गिवन टू द बेगर, और ये भिखारी को दे दिया गया। तो यहाँ देखिए, फूड पैसिव वॉइस का वाक्य हैविंग बीन कुकड, हैविंग बीन कुकड, और यहाँ इट की जगह फूड लगा दिया, द फूड वाज गिवन टू दी बेगर। बड़ी कितना सिंपल सेंटेंस है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सोल्ड हिज ओल्ड कार, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी, ही बॉट ए स्कूटी, वह एक स्कूटी ले आया। तो यहाँ देखिए, हैविंग सोल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, हैविंग हो गया, सोल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, हिज ओल्ड कार, कॉमा लगा दिया, फिर दूसरा वाक्य उतार दिया, ही बॉट एक स्कूटी, अपनी पुरानी कार को बेचने के बाद वह एक स्कूटी ले आया। तो आशा करता हूँ कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया होगा, और अच्छे से देख लेना, रिपीट कर लेना। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल से किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इसका जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए किसी सेंटेंस में। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो ये उसी से पहले लगाया जाता है दोस्तों। तो ये उसकी व्याख्या करता है उस नाउन की, तो उसी नाउन से पहले इसको लगाया जाएगा। तो किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ बताया गया है कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, लॉस्ट पर्स, तो यहाँ खोया हुआ पर्स, यानी कि लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, और ये पर्स इसकी विशेषता बता रहा है। डायड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति, यानी ये नाउन है और ये डायड एडजेक्टिव हो गया इसका। और डैमेज्ड कार, यानी कि एक क्षतिग्रस्त कार, तो कार की विशेषता बता रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है डैमेज्ड। इस तरह से हम देखते हैं कि जब पहले वाक्य में कोई वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एक ही शब्द आना चाहिए, यानी कि पहले वाक्य में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है अकेली हो, वो अकेली थर्ड फॉर्म ही हो, उसके साथ कोई वर्ड नहीं जुड़ा हो। दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो उस थर्ड फॉर्म को उस दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन से पहले रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ऐसा किसी भी वाक्य में हो सकता है। ये थर्ड फॉर्म जो विशेषता बता रही है वो दूसरे वाक्य में भी हो सकती है, पहले में भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द पुलिस टुक द कार, पुलिस कार को ले गई। इट वाज डैमेज, ये जो कार थी ये डैमेज थी। देखिए थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, तो इट वाज डैमेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार